Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today in this video I am going to discuss significant figures and rules for determination of significant figures along with its usage in addition, subtraction, division and multiplications, plus scientific notations of writing out a number and rounding off. The very first topic today is significant figures. Significant figures are defined as the number of digits along with one uncertain digit, which are used to express the magnitude of a physical quantity accurately are called significant figures. अब इसमें एक बात समझने, इस डेफिनेशन को समझने के लिए कि जब हम किसी मेजरमेंट को करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू में हम डिजिट्स यूज करते हैं। ठीक, किसी भी एक मेजरमेंट में डिजिट्स जो उसके मैग्नीट्यूड को, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हम कितनी मैक्सिमम संख्या यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसका लीस्ट काउंट क्या है। हम लीस्ट काउंट तक जाते हैं, लीस्ट काउंट डिजिट तक जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी। ठीक, ये लीस्ट काउंट डिजिट जो होता है, जो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, इसको हम अनसर्टेन डिजिट भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करिए एक मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, तो आप 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इससे कम जो वैल्यू आती है, जो लीस्ट काउंट के अंदर आती है, वहां पर आप गैस करते हैं और उसके बेसिस पे रीडिंग देते हैं। इसी डिजिट को अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में डिजिट की वो संख्या along with one uncertain digit which represent the magnitude of a physical quantity accurately are called significant digits or significant figures. Now there are some rules of determining significant figures. Number 1, all non-zero digits are significant. मीन्स क्या हो गया कि अगर 1308 इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या देखें तो 4 होगी। कितनी होगी? 1278 4 होगी। अभी यहाँ जीरो की बात नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे कहीं पे डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ हो तो उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, ऑल जीरोज between two non-zero digits are significant. ये सिग्निफिकेंट होते हैं। मीन्स 1008, ये जो 00 है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 4 होगी। इसमें भी डेसिमल पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं आता, इसमें भी 4 ही होगी। थर्ड, all the preceding zeros in a number, all the preceding zeros before first non-zero digit are significant. जो भी ये रूल आ रहा है अपने आप में सफिशिएंट हैं, अगर हमको 100% जो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें।
ठीक। 0013 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 2 होगी। ठीक, प्रीसीडिंग पहले आने वाले जीरो ठीक, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ 1 है, इससे पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। या अगर हम करें 0.0013 इसमें भी 2 होंगे। डेसिमल पॉइंट का फर्क यहाँ पे भी नहीं पड़ता, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट का फर्क पड़ता है आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। फोर्थ, ऑल दी ट्रेलिंग जीरोज इन एन इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक, मीन्स 12,000 में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 1 2 ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे, इसमें इनकी संख्या 2 होगी। यहाँ इंटीजर नंबर लेना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ, ये रूल इसलिए बनाया गया, मान लेते हैं कि हमने कोई मेजरमेंट किया और हमने उस मेजरमेंट में कहा कि मेरी रीडिंग 12 मीटर है, तो कोई उसे 12,000 मिलीमीटर भी कह सकता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने पे नहीं बदलना चाहिए, एज इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली। अगर डिजिट की संख्या बदल जाएगी तो एक्यूरेसी भी चेंज हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये रूल बनाया गया है। ठीक। नंबर 5, ऑल दी जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, फिर से आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक, मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं इसी जो 12,000 वाला एग्जाम्पल दिया था 000 यहाँ पे लगा दूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या डेसिमल पॉइंट आ गया 5 हो जाएगी। अगर मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 123.3400 हो, तो ये दोनों जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं और नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, इजकल टू इसमें जो सिग्निफिकेंट की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक, एक और बात जो आपको जनरली रूल में नहीं बताई जाती लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। सपोज करें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेशन करते समय जो इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखें या न ध्यान रखें। ठीक, रूल ये है कि उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या का ध्यान रखना है, लेकिन जितने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप काउंट करते हैं उससे एक अधिक लेके चलना है। मैं एग्जाम्पल्स में इसको देख लूंगा, उससे एक अधिक लेके चलना। ठीक, नेक्स्ट, significant figures in mathematical calculations. Significant figures in mathematical calculations. नंबर 1, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों के लिए एक ही रूल है। इसमें पहले आप लिख लें और फिर मैं इसको समझा देता हूं। द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन
contains as many digits after decimal point as are there least number of significant digits in original numbers। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होता है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हम उतने ही डिजिट्स रखते हैं जितने की कम से कम डिजिट होते हैं ओरिजिनल नंबर्स में जिसको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां से ये चीजें ज्यादा क्लियर हो। सपोज करें 12.3460, इसको मुझे ऐड करना है 5.72 में। इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मेरे रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो कम डिजिट की संख्या होती है उसके बराबर डिजिट होने चाहिए। ये रूल यही कहता है। अगर इसको मैं ब्लाइंडली ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 0, 6, 6, 0.18। तो यहां पे मेरे पास 4 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, जबकि डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो मुझे 2 डिजिट ही रखने हैं, बाकी राउंड ऑफ करना पड़ेगा और ये मेरे पास आ जाएगा 18.07। दिस इज माई रिजल्ट, दिस इज माई रिजल्ट। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते थे। तो हमारे पास एक बात और ध्यान रखनी है कि जो रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन दिस केस विल बी 2 और लेस देन 2। मतलब डिजिट की संख्या या तो 2 होगी, 2 होगी या 2 से कम होगी, 2 से अधिक नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 हो सकती है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये डिजिट हम केवल डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते। ठीक, ये लेफ्ट डिजिट नहीं देखते यहाँ पे। ठीक, नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक, इसका रूल ये है, द रिजल्ट कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले लिखा था, यहां पे लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन contains as many significant digits, contains as many total number of significant digits, total number of significant digits as are there least number of significant digits in original numbers, जिनको आपस में मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया गया था। ठीक, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट का ध्यान नहीं देते, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा, एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगा सपोज करें 12.231 को
मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1 से। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 3 to 5 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है। तो मेरे लीस्ट कौन है? 2 है। ये ओरिजिनल नंबर कहलाएंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 2 ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 34 हो जाएगा। 11 2 जा 22, 25, 24। 11 1 जा 11, 11 3 जा 30, 34, 11 2 जा 22, 25, 11 2 जा 22, 24, 11 1 जा 11 to 13, 314। ठीक, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया है 13.4541। इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। ठीक, तो राउंड ऑफ करते समय क्या करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मुझे 2 होनी चाहिए। तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 14, सिंपल 14, क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग हटानी है, किसी सिंगल डिजिट को रिमूव नहीं करना है। और जब मैं स्ट्रिंग को हटाता हूँ तो उसके लेफ्ट डिजिट में 1 ऐड कर देता हूँ। माई रिजल्ट, माई आंसर इज दिस वन। ठीक, अगर आप देखेंगे हमारे पास फिजिक्स की एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, SC वर्मा जी की चलती है। ठीक, उनकी बुक में अगर हम क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कई जगह पे उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है रिजल्ट को, कई जगह पे राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है। कई जगह सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखा है, कई जगह पे नहीं रखा है। ठीक, तो वहाँ पे आपको इस बात को रिजल्ट देखने के बाद वेरीफाई करना पड़ता है कि कहीं उन्होंने ध्यान रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और अगर नहीं रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव। ये समझ में आ रहा है? क्लियर। नाउ नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ। rounding off, the process of dropping out uncertain digit या digits from a number is called rounding off। इसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स हम यहाँ पे देख लें। पहला, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आउट is less than 5, then 0 is added to its left digit। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 2 4, मुझे 4 को ड्रॉप आउट करना है, हटाना है। ये क्योंकि 5 से कम है तो इसके लेफ्ट डिजिट में जो कि ये वाला 2 है, इसमें मैं 0 ऐड करूंगा, यानी कुछ नहीं ऐड करूंगा। मेरा आंसर 12.2 रहेगा। नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आउट is greater than 5, 1 is added to its left digit। 12.25 होता, 26 होता।
और 6 को मुझे ड्रॉप आउट करना होता, रिमूव करना होता, तो क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट डिजिट जो कि ये वाला 2 है, ये वाला डिजिट, इसमें मैं 1 ऐड कर देता और मेरा आंसर होता 12.3। ठीक। नाउ रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आउट इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ठीक, रूल नंबर 3 है। फिर क्या होगा वो देखते हैं। फॉलोइंग 2 केसेज में पॉसिबल, फॉलोइंग 2 केसेज आर पॉसिबल। मैं इसीलिए रहा हूं जिससे आप भी लिख सकें और आपको दिखाई दे प्रॉपर्ली। पार्ट ए, इफ लेफ्ट डिजिट इज इवन, 0 is added to it, 0 is added to it, मीन्स अगर मेरे पास 12.25 हो, 5 को ड्रॉप आउट करना हो, तो इसके लेफ्ट में जो डिजिट है वो इवन डिजिट है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा या 0 ऐड होगा। बी, इफ लेफ्ट डिजिट इज ऑड, 1 is added to it, मीन्स अगर मेरे पास 12.15 होता और 5 को हटाता तो ये जो 1 है ये ऑड डिजिट है, इसमें 1 ऐड हो जाता। ठीक, मेरे पास आंसर ये आ जाता। किसी भी इंटीजर नंबर में, किसी भी इंटीजर नंबर में जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या होती है कुछ भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। इंटीजर में, किसी भी इंटीजर नंबर में आप कहीं पे भी अगर इंटीजर की बात आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, तो वो इनफाइनाइट तक होगी। नाउ एक एग्जाम्पल और ले लें और यहाँ पे सपोज करें 12.23 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.2 से और फिर इसमें ऐड करना जो रिजल्ट आ जाए 4.7865, ये काम करना है मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए और जो कुछ हमारे पास रूल्स हैं, ठीक, फॉर राउंडिंग ऑफ, उसको देखते हुए। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 27, 12 2 जा 24, 26, 12 1 जा 12, 2 14, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक, प्लस 4.7865। हम करें क्या, हमने जो इसको कैलकुलेट किया इसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स को अप्लाई करें या ना अप्लाई करें, और अप्लाई करें तो कंडीशन क्या होगी। तो पहली बात, हर स्टेप पे जहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, किसी भी माइनर या इंटरमीडिएट कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा उसमें आप सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या का ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग देखते हैं इसमें। अभी इसमें इस वाले नंबर में 1.2 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 2 है और इसमें 4 है, इसके रिजल्ट के पास 2 ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है ये, इसमें 2 के बजाय उससे एक अधिक, पहले बताया था मैंने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या रखेंगे, तो हम इस पे 14.63 हो जाएगा प्लस 4.7865, इन दोनों को ऐड करें 568.3.9 एंड 1। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी है, 3, इसमें कितनी है, 4,
अब मेरे पास रिजल्ट में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। तो बिल्कुल ओरिजिनल नंबर से चीज़ें गवर्न होंगी। 2 है तो 2 ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 होना चाहिए था, हमने एक अधिक रखा था, लेकिन होना 2 चाहिए था, उसको हम ध्यान रखेंगे। इसमें भी 2 आएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 19। ठीक, बाद में कोई भी डिजिट नहीं आएगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से गवर्न होती हैं। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का जो कॉमन रूल आता है वो हम लेके चलेंगे। यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनल होता कितना, 2 ही होता ना, तो हम 2 ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट और राइट ए नंबर। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं a इंटू 10 पावर b की फॉर्म में। a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में जो हमारे पास a होता है वो 0 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा होता है। एंड जो b होता है, b 0 से लेकर के 99 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, या 99 की बात ऐसे ना करें, -99 से लेकर के +99 तक कुछ भी हो सकता है। ये साइंटिफिक नोटेशन का एक वे है। ठीक, इसमें हम नॉर्मली जो लिखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लें, 1.21 इंटू 10 पावर 23, या दूसरा 6.02 इंटू 10 पावर 23 आवागातो नंबर, मोल कंसेप्ट का। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 3 डिजिट्स यूज करते हैं। डेसिमल पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। कहीं पे अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट ना हो, सपोज करें 7 इंटू 10 पावर 23 हमें लिखना हो, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे सिंगल डिजिट्स की संख्या 3 होगी। ठीक, और a में, और जो ये है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर, जो ये कर रहा है, ये 0, कितने 0 बाद में आएंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सिंगल डिजिट की संख्या कुछ नहीं होती है, वो काउंट नहीं होती है। क्लियर? नाउ एक लास्ट चीज है ऑर्डर इन दिस वीडियो। अगर मेरे पास एक नंबर है एंड नंबर इज 4 इंटू 10 पावर 6, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो 6 होगा। और अगर यही नंबर मेरे पास 5.1 इंटू 10 पावर 6 होता, तो ऑर्डर मेरा इस नंबर का 7 हो जाता। मीन्स अगर a 5 या 5 से कम है, तो जो 10 की पावर b है वही इस नंबर का ऑर्डर कहलाएगी। अगर a 5 से कम है, इफ a इज लेस देन 5, देन whatever number which is raised over 10 is the order of the whole number. और अगर मेरे पास a, if a is greater than or equal to 5 and up to 10, 5 या 5 से 5 या 5 से बड़ा हो और 10 तक कुछ भी हो, तो जो हमारे पास पावर आएगी वो b + 1 आएगी। ठीक, 4 इंटू 10 की पावर 6, ये 5 से छोटा है तो पावर ऑर्डर 6 हो गया। 5.1 ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे 10 की पावर 6 में 1 ऐड कर देंगे। ये रूल है, इसको हम फॉलो करेंगे। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट की कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप लिख लीजिए, ये मेमोराइज कर लीजिए। ठीक, एंट्रेंस लेवल पे भी आ सकती हैं और साथ में आती हैं, आ नहीं सकती, आती हैं कई बार, और 11th में तो पूछी ही जाती हैं।
ठीक, जैसे सबसे पहले मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ठीक, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 1/299,792,458 सेकेंड्स। ठीक, इसके अलावा डिस्टेंस की कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड के केस में केवल यही चीज आपको लेके चलना होगा। ठीक, जो दूसरी डेफिनेशन से मैं वो बोल दे रहा हूं और आपको उसको फॉलो करना होगा क्योंकि एंट्रेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मीटर के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम मिक्स अलॉय रॉड kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris in France is assumed to be 1 मीटर। फ्रांस में जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स है सर्व्स में, वहां पर एक प्लेटिनम इरिडियम मिक्स अलॉय की रॉड रखी हुई है जिसपे 2 मार्क्स लगाए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन और है, 1 मीटर इज द डिस्टेंस विच कंटेन्स, एक नंबर लिख लेंगे, 1650763.73 वेवलेंथ। 1 मीटर इज द डिस्टेंस which contains 1650763.73 wavelengths of violet color light coming out from Krypton 86। Krypton 86 बहुत सारे वर्ड्स में ये चल रहा है और एंट्रेंस लेवल में ये बात पूछ ली जाती है। 4 अल्टरनेट होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है, अगर आपने इसको नहीं एक्सेप्ट किया तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ सेकंड किलोग्राम, the mass of prototype cylinder of platinum iridium mixed alloy, the mass of prototype cylinder of platinum iridium mixed alloy of height and diameter 39 मिलीमीटर एच। जो आप बाट देखते हैं ना 1 kg वाला, उसकी हाइट और डायमीटर सेम होती है और दोनों 39 मिलीमीटर के होते हैं। फिर बात वही, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस इन फ्रांस इज एज्यूम्ड टू बी 1 किलोग्राम। इसके अलावा एटॉमिक स्केल पे भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है, वो भी आपको पता होना जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ 5.0188 इंटू 10 पावर 25 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज एज्यूम्ड टू बी 1 किलोग्राम। तो ये डेफिनेशन भी मेरे पास आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। Now, second, 1 second is the duration of 9,192,631,770 पीरियड्स। इसको भी आप मोबाइल नंबर की तरह मेमोराइज कर सकते हैं। 1 second is the time duration of 9,192,631,770 periods of the radiations of transition of cesium-133 atom between its 2 hyperfine levels in ground state। ठीक, सेकंड की इसके अलावा डेफिनेशन कुछ और भी दी जाती है। आप कह सकते हो सेकंड के लिए, दी 86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो इस दिन का जितना भी ड्यूरेशन है, डे का जो भी ड्यूरेशन है, अगर उसको 86,400 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट 1 सेकेंड का आएगा। तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास जो सेकेंड की आती है, यहां से आती है। नाउ थर्ड, केल्विन। The 1/273.16 part of triple point of water is called 1 Kelvin। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है देख लें। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर होता है जिस पर वाटर, जिसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं, जिस पर वाटर अपने तीनों फेज में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों, उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। उस टेम्परेचर को अगर हम 273.16 से डिवाइड कर दें, मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर है, उसे अगर हम 273.16 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा उसको 1 केल्विन कहते हैं।
क्लियर? जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं वो 273 केल्विन के बराबर नहीं होता, 273.16 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 0.16 को छोड़ देते हैं, लेकिन 0.16 होता है वहां पे। क्लियर? एम्पियर, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज इन टू infinitely long straight conductors kept at 1 meter produces a magnetic force of 2 into 10 power -7 न्यूटन पर मीटर। तो इसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर at 1 meter separation produces a magnetic force of 2 into 10 power -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक, नाउ नेक्स्ट मोल। One mole is that amount of a substance which contains as many elementary particles as are there carbon 12 atoms in 0.012 kg of कार्बन 12। इसे 12 ग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ एमके सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए 0.012 kg हमने लिया हुआ है। नाउ कैंडिला, कैंडिला। ठीक, तो यहां पे हम देखिए मोल को डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज आर देयर इन कार्बन 12 एटम्स एज आर देयर कार्बन 12 एटम्स इन 0.012 कार्बन kg ऑफ कार्बन 12। मतलब 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम की संख्या होती है, ठीक, उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के उनका जितना मास होगा उसी को 1 मोल कहते हैं। मीन्स ये मास की बात कर रहे हैं या अवागाद्रो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। मोल मीन्स मास देयर, नॉट अवागाद्रो नंबर। हाँ, 1 मोल में अवागाद्रो नंबर के बराबर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाउ कैंडिला, 1 कैंडिला इज द luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiations of frequency 540 into 10 power 12 Hz and had a radiant intensity of 1/683 watt per स्टेरेडियन। इसको ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में अगर हम स्पेशली 11th क्लास की बात करें तो इसकी डेफिनेशन को मेमोराइज करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अक्सर टीचर ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट टेस्ट में दे देता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट में डिस्कस करूंगा वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, इसको कवर करूंगा along with सम क्वेश्चंस। ठीक, इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इसमें दिया गया है, स्टार्टिंग में दिया गया था, दोबारा इसको रन करके, ठीक, आप उस लिंक पे जा करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद 11th के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक, अप टू नेक्स्ट वीडियो,
हैव अ नाइस डे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ मास और टाइम के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।